हेलो डियर स्टूडेंट, आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज। और कल जो हमने पढ़ा था आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमारी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी, जिसमें हम एक लेक्चर अपना पढ़ चुके हैं। और उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो टॉपिक था कि अंकों की संख्या याद करना। आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये हमारा स्टैंडर्ड है जो हमने कल की क्लास में यूज़ किया था, ये स्टैंडर्ड हम आज भी यूज़ करेंगे। थोड़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने जो पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था कि अंकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे जैसे कोई गिनती लिखी है 1 से लेके 27 तक, तो कल हमने पढ़ा था कि 1 से लेके 27 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो हमने इस तरीके के सवाल को निकालने की जो हमारी अप्रोच थी वो ये थी कि सबसे पहले हम 1 से लेके 9 तक 1 से लेके 9 तक जाएंगे। 1 से लेके 9 तक जाने में हमारे 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है, तो हमारे 9 डिजिट्स बनती हैं। फिर हम 10 से ऊपर 27 तक जाएंगे, तो 27 में हम 9 नंबर है, सॉरी 27 में हम टोटल नंबर हमारे 27 है। 27 में हम 9 नंबर का यूज़ कर चुके हैं, तो 27 में हम 9 को माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 18। 18 नंबर है। अब 10 से 27 तक हमारे 18 नंबर होंगे और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होगा, तो 36 डिजिट। और दोनों को ऐड करेंगे तो 45 डिजिट। तो डियर स्टूडेंट, 1 से लेकर 27 तक की गिनती में हमारे 45 अंकों का प्रयोग होता है। इस तरीके से हमने अंकों की संख्या को ज्ञात करना सीखा था। हम जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने इस तरीके से अंकों की संख्या को ज्ञात करना सीखा था। आप 1 से लेकर 27, 1 से लेकर 100 या 1 से लेकर 1000, कहीं तक भी आप कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें हम अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके। आप हमारी पिछली क्लास को देखें, उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। और आप पिछली क्लास को ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस क्लास को देखें। आइए डियर स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे, आज इसके उल्टा पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने सीखा है वो ये है कि 1 से लेकर 27 तक कोई गिनती लिखी है, कोई नंबर है 1 से लेकर 27 तक, तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, अभी तक हमने ये सीखा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डियर स्टूडेंट, 1 से लेकर 9 तक तो हमारे 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं। जब हम 10 को इंक्लूड करेंगे तो नंबर तो होंगे हमारे 10, लेकिन डिजिट होंगी हमारी 11, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है 1 0, तो इसमें डिजिट होंगी 11। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं 10, डिजिट है 11। जो आज हमको पढ़ना है तो हमको डिजिट पहले दे दी जाएंगी कि डिजिट 11 अंकों का कोई नंबर है। 1 से लेके 10 तक एक हमारा नंबर है, और आज हमसे बोला जाएगा कि 11 अंकों का कोई नंबर है, तो ये 11 अंकों का ही नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 अंकों का नंबर है। तो डिजिट हमें पहले दे दी जाएंगी और हमसे पूछा जाएगा कि नंबर के आखिरी 3 अंक क्या होंगे। कोई भी नंबर है तो उस नंबर के आखिरी 3 डिजिट्स क्या होंगे। इस तरीके के सवाल आज हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास और आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, ये हमेशा ही अपना काम देगा इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने में। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं और देखते हैं। कोई हमारा नंबर है, 1 से स्टार्ट है, 1 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। और ये नंबर हमें नहीं पता कहाँ तक है, लेकिन इस नंबर में हमने सवाल में दिया जाएगा। जैसे ये कोई नंबर है 1 से लेके स्टार्ट है, और इस नंबर में 27 डिजिट है, 27 डिजिट्स हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है, हमें ये नंबर पता नहीं है कहाँ तक लिखा है, लेकिन जहाँ तक भी लिखा है इस नंबर में 27 अंकों का प्रयोग किया गया है। ये हमें पहले ही बता दिया गया है कि इस नंबर में टोटल 27 डिजिट्स हैं।
तो आपको बताना है कि इस नंबर के आखिरी 3 अंक क्या होंगे। फाइंड द लास्ट, आपको बताना है कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट 10 नंबर। आपको इस नंबर के अंतिम 3 अंक बताना है कि क्या होंगे, और ये नंबर 1 से लेके स्टार्ट, और हमें नहीं पता ये नंबर कहाँ तक है। और ये बस इतना पता है कि इस नंबर में 27 अंकों का प्रयोग हुआ है। ये 27 अंकों का एक नंबर है और इस नंबर के आखिरी 3 अंक हमें बताना है। तो आपको बताना है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने की जो हमारी अप्रोच होगी, जो हमारा तरीका होगा, वो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 9 तक देखेंगे। वन से लेके 9 तक हमारे 9 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है, इसलिए हमारे 9 डिजिट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट 27 डिजिट्स हैं यहाँ पर। 27 डिजिट्स में हम 9 डिजिट से हमारे 9 नंबर बनते हैं। अब 9 डिजिट से हमारे 9 नंबर बनते हैं 1 से लेके 9 तक की गिनती में। अब हमें देखना है कि 27 डिजिट में हम 9 डिजिट का यूज़ कर चुके हैं, तो अब हमारी जो बची हुई डिजिट्स हैं वो होंगी हमारी 27 माइनस 9, 27 माइनस 9। तो 27 हम 9 को हटा देंगे तो हमारी जो डिजिट्स हैं वो हमारी बचेंगी 18। अर्थात 18 डिजिट्स अभी हमारी और शेष हैं। 18 डिजिट से कितने नंबर बनते हैं ये हम देखेंगे। 27 अंक थे, 27 अंक में हम 9 डिजिट्स का यूज़ कर चुके हैं। 9 डिजिट से हमारे 9 नंबर बनते हैं। अब 18 डिजिट से हमारे कितने नंबर बनते हैं, तो हमें जाना है अब 10 से ऊपर। 10 से ऊपर जाएंगे तो हमें नहीं पता हमारे कितने नंबर होंगे, लेकिन 10 से ऊपर जब जाएंगे तो प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होगा, ये हमें पता है। तो 10 से ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारा प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होगा। तो 2 अंकों से एक नंबर बनता है, तो 18 अंकों से कितना नंबर बनेगा, हम 2 से भाग दे देंगे 18 में, तो 18। 9 नंबर, ये हमारे 9 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट 1 से 9 तक हमारे 9 नंबर होंगे, और 10 से 1 से 9 तक हमारे 9 नंबर होंगे, और 10 से 27 तक हमारे 9 नंबर होंगे, तो टोटल हमारे 18 नंबर होंगे। इसको हम ऐड कर देंगे 9 और 9 को, टोटल हमारे 18 नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गिनती है वो हमारी 18 तक जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 ऐसे डॉट 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 17 18, तो हमारी गिनती है 18 तक जाएगी। तो गिनती 18 तक जाएगी तो अंतिम 3 अंक होंगे हमारे 7 1 8, यही हमें बताना था। यहाँ देखते हैं हम 18 नंबर तक हमारी गिनती जाना है, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, और ये गिनती जा रही होगी यहाँ तक 16 17 18। अब तो ये नंबर हमारा 1 से लेके 18 तक होगा, और इस नंबर के आखिरी जो 3 अंक होंगे वो होंगे 7 1 8। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम में सवाल जो हमारा पूछा जाता है उसमें यही पूछा जाता है कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट गिवन नंबर। तो ये नंबर हमारा दिया हुआ था, इस नंबर के हमें अंक दे दिए जाते हैं कि इस नंबर में 27 अंक हैं, 27 अंकों का ये नंबर है, लेकिन पूरा नंबर हमें नहीं पता है। आपको निकालना है कि इस नंबर के आखिरी 3 अंक क्या होंगे। तो ये हमारी अप्रोच होगी। इस तरीके से हम संख्या के किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट्स को निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर डियर स्टूडेंट इसी सवाल में 27 अंक ना देके 28 अंक दे दिए हैं अगर आपको, ये जो हमारा नंबर था 1 से लेके, ये इस नंबर में 27 अंकों का प्रयोग किया था पिछले सवाल में हमने। अगर हम यही नंबर में हमारे 28 डिजिट्स हों, 27 ना होके हमारे 28 डिजिट्स हों, 1 से लेके नंबर हमारा स्टार्ट है और इस नंबर में 28 अंक हैं, तो आपको बताना है इस नंबर के आखिरी 3 अंक क्या होंगे। तो तरीका हमारा वही है, 1 से लेके हम 9 तक जाएंगे। 1 से लेके 9 तक हमारे 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है। इस प्रकार हमारे 9 डिजिट्स हो जाते हैं। अब हम 10 से ऊपर जाएंगे तो हमें नहीं पता कितने नंबर लेना है, लेकिन ये पता है कि 28 डिजिट में हम
9 डिजिट का यूज़ कर चुके हैं। तो अब बचेंगे हमारे 19 डिजिट। तो 19 डिजिट कितने नंबर से बनेंगे? अब 10 से लेके 28 तक में हमारे कितने नंबर बनेंगे? 10 से लेके 28 तक के 10 से लेके 28 तक जो नंबर बनेंगे उस नंबर में हमारा प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होगा। तो प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होगा और 19 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? तो 2 से भाग दे देंगे, तो पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 नंबर 18 प्लस 1 डिजिट, 9 नंबर तो पूरे पूरे होंगे, प्लस 1 डिजिट, क्योंकि 2 नंबर 18 तो 9 नंबर पूरे होंगे, 1 बचेगा तो 1 डिजिट भी हमें लेनी है, तो 9 नंबर हमारे पूरे होंगे, तो 18 नंबर प्लस 1 डिजिट भी लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये गिनती 18 नंबर तक तो जाएगी, उसके आगे 19 में 1 डिजिट लेनी है। जैसे 1 से लेके ये आएगी हमारी गिनती 16, 17, 18 तक तो जाएगी, और 19 तक जाने 19 तक में हम पूरे 19 नहीं लेंगे, केवल 1 डिजिट लेना है हमें, तो 1 डिजिट ये लेंगे। तो आखिरी 3 अंक होंगे हमारे 181। ये 19 में हम केवल 1 डिजिट लेंगे, 18 तक तो पूरी गिनती हमारी आ रही है, कंप्लीट आ रही है, 16, 17, 18, तो 18 181, 19 का हम केवल 1 लेंगे। तो आपको 28 डिजिट में हमारा अगर कोई भी हमारा जो डिजिट है एक्स्ट्रा बचती है तो उसकी डिजिट हम इस तरीके से निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा सवाल, और आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब डियर स्टूडेंट हम थोड़ा आगे चलते हैं उस चैप्टर में। और देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक सवाल और करवा के देता हूँ। जैसे कोई नंबर, अभी मैंने 2 डिजिट्स का आपको बताया, अगर कोई नंबर 3 डिजिट में, अगर वो डिजिट्स क्या कोई नंबर है, जैसे 1 से लेके 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर जहाँ तक भी जाएगा, इस नंबर में 176 डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है इस नंबर के आखिरी 3 अंक क्या होंगे। तो अप्रोच हमारी वही है, 1 से लेके 9 तक जाएंगे, 9 नंबर 1 डिजिट का होगा, तो 9 डिजिट्स होंगे। अब जाएंगे हम 10 से ऊपर, तो 176 डिजिट में हम 9 डिजिट का यूज़ कर चुके हैं, तो हमारी डिजिट जो बचेगी वो कितनी बचेगी? वो बचेगी 167 डिजिट। अब 10 से ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक नंबर, तो नंबर हमें निकालना है, प्रत्येक नंबर होगा 2 डिजिट का, तो 2 को इसमें भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16, 7 2 3 6, 83 नंबर 1 डिजिट। तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो होगा 83 नंबर और 1 डिजिट। तो 83 नंबर होगा हमारा, 83 को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 92 नंबर 1 डिजिट लेनी है। इसका मतलब ये है कि हमारी गिनती 1 से लेके 92 तक तो पूरी जाएगी। जैसे 91, 92, 92 की 93, 93 का 9 लेनी है, तो आखिरी 3 अंक होंगे 929। ये हमारे इस नंबर के आखिरी 3 अंक होंगे। तो आपको जब गिनती 200 से ऊपर हो तो आपको बेस लेना है 1 से 99 तक। जब गिनती 200 से नीचे हो तो आपको इसमें बेस लेना है 1 से लेके 9 तक ही। जैसे
जैसे 512, जैसे 512 डिजिट का कोई नंबर है और उस नंबर के हमें आखिरी 3 अंक बताना है। 1 से स्टार्ट है वो नंबर और उसमें 512 डिजिट है। तो यहाँ पर हम बेस लेंगे अपना 1 से लेके 99। तो 1 से लेके 99 तक हमारे 99 नंबर होते हैं। 99 नंबर में यहाँ पर हमारे 189 डिजिट्स होते हैं। और अब इसके बाद हम लेंगे 100 से। 100 से ऊपर जाना है, नंबर में निकालना है। 512 में हम 189 डिजिट्स का यूज़ कर चुके हैं। तो अब हमारी जो बची हुई डिजिट्स हैं वो हमारी 3, 2, 323 डिजिट्स। तो आपको देखना ये है कि 100 से ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का होता है और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का होता है। 3 डिजिट से एक नंबर बनता है 100। 3 डिजिट से एक नंबर बनता है तो 323 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? हम 3 का भाग दे देंगे। 3 एकम 3, तारा 2 का भाग की बिंदी, अंक तारा 3 का, तीसरा 21 प्लस 2, तो 107 नंबर होंगे और 2 डिजिट्स होंगे। तो 107 नंबर, तो 99 में हम जब 107 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 206। 206 नंबर प्लस 2 डिजिट्स। तो ये गिनती हमारी आएगी 205, 206, 207 की ये 2 डिजिट्स लेनी है हमें और आखिरी 3 अंक हो जाएंगे हमारे 620। इसी प्रकार अगर आखिरी 5 अंक पूछता तो हो जाते हमारे 20 और 620। कितने भी अंक आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप किसी भी नंबर के आखिरी 3 अंक, 5 अंक, 4 अंक, जितने भी अंक आपसे पूछे, इस अप्रोच के साथ आप निकाल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जो मैंने अभी आपको कराया है इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मैं आपको अब करा रहा हूँ और देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप एक बात बताइए, कोई अंक 2 से कब विभाजित होगा? अब बताइए, कोई अंक 2 से कब डिवाइड होगा? तो कोई अंक 2 से जब डिवाइड होगा जब उस संख्या का आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड हो जाए तो संख्या, पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। किसी संख्या का आखिरी एक अंक, कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी? जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। जब लास्ट 1 डिजिट, जब लास्ट 1 डिजिट 2 से भाग होगा, जब लास्ट 1 डिजिट 2 से भाग होगा तो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। जब लास्ट 1 डिजिट 2 से भाग होगा, जब लास्ट 1 डिजिट 2 से भाग होगा तो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार आपको बताना है कोई संख्या 4 से कब विभाजित होगी। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 8, और 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3।
तो 8 को हम जब 2 की पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो कोई संख्या 16 से कब डिवाइड होगी, कोई संख्या 16 से कब विभाजित होगी, तो कोई संख्या 16 से तब विभाजित होगी जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 32, कोई संख्या 32 से कब विभाजित होगी, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अर्थात किसी संख्या के अंतिम 5 अंक अगर 32 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 32 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार कोई संख्या 2 की पावर n से कब डिवाइड होगी, इसी प्रकार डॉट 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 कोई संख्या 2 की पावर n से कब डिवाइड होगी। इसी प्रकार आपको बताना है कि कोई संख्या 2 की पावर n से कब डिवाइड होगी, तो जब उस संख्या के लास्ट n डिजिट, संख्या के लास्ट n डिजिट, उस संख्या के लास्ट n डिजिट, उस संख्या के लास्ट n डिजिट जब 2 की पावर n से डिवाइड होगा, 2 की पावर n से जब उस संख्या के, कोई संख्या आपको बताना है कि कोई संख्या 2 की पावर n से कब डिवाइड होगी, तो वो संख्या 2 की पावर n से तब डिवाइड होगी जब उस संख्या के लास्ट n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड होंगे, तो वो संख्या 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट 5 की विभाज्यता का नियम होता है, 5 की डिविजिबिलिटी का भी यही नियम होता है कि अगर कोई संख्या जैसे 5 से कब डिवाइड होगी, इसको मैं अच्छा आप देख लीजिए एक बार, और मैं अब इसी प्रकार आपको समझा रहा हूँ 5 की विभाज्यता का नियम। बिल्कुल सेम ही होता है 5 की विभाज्यता का नियम। जैसे कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, तो कोई संख्या 5 से तब विभाजित होगी जब उस संख्या का आखिरी एक अंक 5 से विभाजित होगा, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार कोई संख्या 25 से कब विभाजित होगी, तो जब उस संख्या का 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो उस जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 5 से अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई नंबर मैं लिख देता हूँ 17, 86, 95, और भी आप लिख सकते हैं, और जैसे 7, 8, 3, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो आपको बताना है इस संख्या में, इस संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इस संख्या को 25 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो इस संख्या के अंतिम हमें 2 अंक देखने हैं, इस संख्या के अंतिम हमें 2 अंक देखने हैं। अगर ये 2 अंक 25 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, और नहीं होते हैं कुछ रिमाइंडर बचता है तो हम रिमाइंडर बता देंगे कि इस संख्या का रिमाइंडर क्या होगा। जैसे 30, 75, 8, तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 8 बचेगा। तो इस संख्या को 25 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 8 बचेगा। इस पूरी संख्या को हम अगर 25 से भाग देते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 8 बचेगा, लेकिन हमें पूरी संख्या से भाग ना देके हमें केवल लास्ट के 2 अंकों से भाग देना है, और हमारा रिमाइंडर निकल आएगा 8। तो जैसे 2 की विभाज्यता का नियम होता है, एज इट इज 5 की विभाज्यता का नियम भी होता है। जैसे 125, तो 125 से कोई संख्या कब विभाजित हो गई, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक 5 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 625, 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो कोई संख्या 625 से कब विभाजित होगी,
कोई संख्या 625 से कब विभाजित होगी? तो अगर कोई भी संख्या है और उस संख्या के आखिरी चार अंक 625 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या वो 625 से विभाजित हो जाएगी। ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। अब इसी पर आधारित ही हमारा सवाल है इस पर, और जो मैंने अभी आपको डिजिट्स निकालना बताए हैं और डिजिट से हमारे लास्ट 3 डिजिट निकालना बताए हैं, और इसको इन सबको मिला के अब हमारा सवाल बनेगा, और जो सवाल होगा वो अब आपके सामने होगा और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि वो हमारा सवाल क्या होगा, एग्ज़ाम में किस तरीके से हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने अभी तक आपको कराया है कि कोई नंबर है, वो नंबर कितने अंकों से मिलके बना है, उस नंबर में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, कितने डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। और मैंने आपको बताया कि कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है और उस नंबर में 27 डिजिट हैं या 103 डिजिट हैं या कितने 150 डिजिट हैं, तो कोई नंबर है और उसमें हमें डिजिट की संख्या दी जाती है, तो आपको बताना है उस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होंगे। और अभी मैंने 2 की विभाज्यता का आपको नियम बताया, 5 की विभाज्यता को नियम बताया, तो इन सब पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। और मैं क्वेश्चन आपके सामने अब लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, आइए देखते हैं। जैसे जैसे आपको कोई नंबर दिया जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5, और कुछ इस तरीके से नंबर होगा डॉट 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 डॉट, और ये नंबर है 147 अंक। और ये जो नंबर है हमारा 147 डिजिट्स का नंबर है। तो आपको बताना है कि इस नंबर को जब हम 32 से भाग देंगे, इस नंबर को जब हम 32 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ये जो नंबर है और इस नंबर में 147 डिजिट हैं, 147 अंकों का एक नंबर है, पूरा नंबर हमें नहीं पता, 147 अंकों का नंबर है, और इस नंबर को हम जब 32 से भाग देंगे तो आपको बताना है कि 32 से भाग देने पर इस नंबर में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। जैसे क्वेश्चन में अभी आपके सामने लिख देता हूँ। Find the remainder when given number. Find the remainder when given number is divided by 32. Is divided by 32। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 32। ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है, इस नंबर, ये 147 अंकों का ये नंबर है, और इस नंबर को 32 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो इस सबसे पहले हमें ये नंबर पता लगाना होगा। तो उस नंबर को पता लगाने से पहले हम इस 32 को देखते हैं कि 32 की विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है। 32 किस नंबर से विभाजित होगा। 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अर्थात किसी संख्या के आखिरी 5 अंक 32 से अगर डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 32 से डिवाइड हो जाएगी, और उसी से हमारा रिमाइंडर निकल आएगा। तो अब हमें जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या के आखिरी 5 अंक निकालना है, और इस संख्या में 147 डिजिट्स हैं। तो हम इसी अप्रोच से हम इस संख्या के आखिरी 5 अंक निकालेंगे। तो 1 से लेके, तो आप सवाल देख लीजिए और मैं
यहीं पर निकालना शुरू करता हूँ। 32 को मैंने बताया आपको कि 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इस संख्या के आखिरी हमें 5 अंक निकालने हैं। अगर इस संख्या के आखिरी हमें इस संख्या के आखिरी 5 अंक, इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट्स अगर हमें पता चल जाते हैं तो हम डायरेक्ट 32 से उस नंबर में हम भाग देंगे, भाग दे के अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्योंकि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 2 की विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है, और 5 की विभाज्यता का नियम भी मैंने आपको बताया है। तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 नंबर होंगे, 1 डिजिट का होगा, हमारे 9 डिजिट होंगे। अब 147 में हम 9 डिजिट का यूज़ कर चुके हैं, तो हमारे जो डिजिट्स जो बचेंगे वो बचेंगे हमारे 138। 138 डिजिट बचेंगे हमारे। तो अब हम 10 से ऊपर हम जब जाएंगे, जब हम 10 से ऊपर जाएंगे तो कितने नंबर बनते हैं हमारे, ये हमें देखना है। जब हम 10 से ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक नंबर हमारा 2 डिजिट का होगा, और यहाँ टोटल डिजिट है 138। तो 2 डिजिट से एक नंबर बनता है, तो 138 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, तो हम 2 से भाग दे देंगे। 2 छक्के 12, 3 18, 69। तो यहाँ पर हमारे होंगे 78 नंबर। तो ये जो हमारी गिनती है, ये जो हमारी गिनती है, इसका मतलब ये है कि ये गिनती हमारी 78 नंबर तक जाएगी, और इस 78 नंबर तक गिनती जाएगी, वहीं से हम अपने इस नंबर के आखिरी 5 अंक निकाल लेंगे। इसे 78 तक ही जाएगी। अब देख लीजिए, मैंने अभी निकाला है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी गिनती है वो जाएगी 75, 76, 77, 78। तो हमें लास्ट 5, अगर हमें ये इस संख्या को 32 से डिवाइड करना है या रिमाइंडर निकालना है, तो इस संख्या के हमें अंतिम 5 अंक पता लगाने थे, जो हमने लगा लिए। तो 5 अंक ये होंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 अंक हैं। अगर इन 5 अंक में 32 का भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 32 का भाग चला जाएगा, और रिमाइंडर भी हमारा यहीं से निकलेगा। तो आइए हम रिमाइंडर निकालते हैं। और रिमाइंडर निकालने के लिए इस संख्या में हम डायरेक्ट 32 का भाग देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जब भाग देंगे तो 32 दूनी 64, 64 आएगा। तो हमारा बचेगा 37। तो 32 से कम 32। अब हम 7 को फिर से उतारेंगे, तो फिर 32 से